हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज हम बात करेंगे आईआईटी जैम 2025। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स। हम बात करेंगे कि मार्क्स और रैंक में क्या क्या रिलेशन होते हैं। जनरली बच्चों को ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि सर कितने मार्क्स लेके आऊँ कि आईआईटी मिल जाए। और मैं हर बार बोलता हूँ कि मार्क्स ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हर बार, क्योंकि डिपेंड करता है पेपर के टफनेस पे और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट उस साल कितने अपीयर कर रहे हैं एग्ज़ाम के। तो सब कुछ डिपेंड करता है आपके रैंक के ऊपर। तो आज हम वही बात करेंगे कि कैसे रैंक के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक लिस्ट है, कट ऑफ का एक टेबल है। तो हम 2024 की ही बात करते हैं अगर, तो कट ऑफ आप देख सकते हैं ईस्ट 11.22। ओके, सो 11.22 जो है वो कट ऑफ है। आप देख सकते हैं, मुझे लगता है कि सबसे कम कट ऑफ था अभी तक का सारे ईयर्स में। अगर 2017 से हम देखा जाए तो सबसे कम कट ऑफ यही है। और EWS और SC/ST का भी मैंने यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। देख सकते हैं आप, कट ऑफ 5 मार्क्स तक गया, मतलब 5.5 मार्क्स तक गया। इतना टफ पेपर था वो, ठीक है। आफ्टर दैट दिस इज़ IIT गुवाहाटी, थोड़ा सा कट ऑफ हाई है इसमें, ठीक है। और 24.56 है। तो आप चेंजेस देख सकते हैं यहाँ पे 11.22 और 24.56, हाफ से भी कम। इतना टफ पेपर था। तो दैट इज़ वाई रैंक पे डिपेंड करता है कि आपको कोई कौन सी आईआईटी मिलने वाली है। अगर आपको कोई ये बोलता है कि इतना मार्क्स लेके आपको आईआईटी मिल जाएगा, तो डोंट ट्रस्ट। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत कम चांस है उसके प्रिडिक्ट होने के। इसीलिए अपना जो प्रिडिक्शन है वो रैंक से किया करो। आईआईटी रुड़की का देख सकते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर है। मतलब हम देख सकते हैं आईआईटी गुवाहाटी, रुड़की और आईआईसी बेंगलोर ऑलमोस्ट सिमिलर कट ऑफ है यहाँ पे। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में भी सिमिलर है, और यहाँ पे SC/ST का भी सिमिलर है। यहाँ पे एक वेरिएबिलिटी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद आईआईटी कानपुर, अगर 2020 का पेपर देखा तो 33.65 कट ऑफ है। अब आप समझ सकते हैं कि 33 तो कट ऑफ है खाली। तो कट ऑफ क्वालिफाई करने का ये मतलब नहीं होता है कि आपको आईआईटी मिल ही जाएगी। पहली बात तो ये, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑलमोस्ट कट ऑफ का 1.5 या फिर डबल के आसपास आपको रहना पड़ता है अच्छी आईआईटी पाने के लिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 33.65 सिर्फ कट ऑफ, इतने लोगों ने सिर्फ आईआईटी जैम क्वालिफाई किया है, तो ऑब्वियस सी बात है आईआईटी मिलने का जो रैंक रहा होगा वो 49 से 50 उसके ऊपर रहा होगा, मतलब, ठीक है, अच्छी आईआईटी मिलने का। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ आईआईटी जैम क्वालिफाई करना या फिर मार्क्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर 33.65 आप 2024 में लेके आते, तो मुझे लगता है आप टॉप 100-200 में आ जाते। मुझे रैंक का तो आइडिया नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ टफनेस के हिसाब से। तो मार्क्स के हिसाब से बताना तो पॉसिबल नहीं है ना। यहाँ पे आप डायरेक्टली, यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, राइट। फिर आईआईटी खड़गपुर का 22 है, जो इसके आसपास ही है। और 2018 जिस साल मतलब मैंने एग्ज़ाम दिया था उस टाइम में 16.84 था। और आईआईटी दिल्ली 19.51। सो हम ओवरऑल हम देख सकते हैं कि हम ज़्यादातर मैक्सिमम जो है कट ऑफ जो है वो यहाँ पे वेरी कर रहा है ना। मतलब 20 के आसपास, 20 से 25 के आसपास वेरी कर रहा है ऑन एन एवरेज, राइट। एक दो हमें एक्सेप्शन देखने को मिल रहे हैं, जैसे आईआईटी मद्रास का हो गया और आईआईटी बॉम्बे का हो गया, बिकॉज इस साल पेपर टफ थे, दैट इज़ वाई इनका कट ऑफ जो है थोड़ा सा लो है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको और भी एक दो मुझे जो डेटा मिला है उसके हिसाब से बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मार्क्स और कट ऑफ का एक मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है। तो 2016 में आप देख सो 69 मार्क्स जिसके थे, उसका रैंक क्या था, 79। अगर आप 2024 में आईआईटी बॉम्बे का जो फाइनल लिस्ट है कट ऑफ का वो देखोगे मैथमेटिक्स का, तो वो 52 पे क्लोज हुआ है। तो मतलब 2016 में जिस बच्चे के, सपोज़ अगर आज ऐसा कुछ होता है, ये रैंक आज के हिसाब से अगर देखा जाए, तो 69 मार्क्स पे आपको आईआईटी बॉम्बे नहीं मिल रहा है, राइट। ये क्लियर है। तो मार्क्स पे बताना पॉसिबल नहीं है, कभी कभार एक्सेप्शन निकल के आ रहे हैं ऐसे। उसके बाद जस्ट देखो 2017 में क्या हुआ। 2017 में हुआ कि 57 पे डायरेक्टली वो 22 पे आ गया, ठीक है। 2018 में देखो 38 रैंक, 38 मार्क्स पे 343 रैंक। फिर 2018 में ही देखो 43 मार्क्स पे 118 रैंक, ठीक है। 52, अब देखा जाए तो 2017 और 19 का ये जो
मार्क्स है, सिर्फ 5 मार्क का ही डिफरेंस है, बट रैंक में आप डिफरेंस देखो अराउंड 200 का है, राइट। तो एनालिसिस करना बहुत मुश्किल है। सेम अगर देखा जाए 2017 में जिस बच्चे के 57 थे, ऑलमोस्ट सेम मार्क्स थे 2020 और 2021 में, है ना, 57.33 और 57.33। तो रैंक में वेरिएबिलिटी देखो, 382 और 85। वाई 2020 का अगर आप कट ऑफ देखो तो 33.6 था। जैसा कि मैंने बोला, आपको ऑलमोस्ट डबल मार्क्स लाना पड़ता है अच्छी आईआईटी में जाने के लिए। तो 2020 में देखो ओबीसी बच्चे का जो रैंक है 56 पे 382 है, समझ रहे हो। मतलब मैंने अगर डबल बोला तो कुछ लोग बोले होंगे सर ऐसा कैसे बोल रहे हो आप, 33 का डबल ऑलमोस्ट 67 से 68 मार्क्स लाने को बोल रहे हैं आप आईआईटी में जाने के लिए। बच्चा आप यहीं पे देख लो ना, अगर आपका 56 मार्क्स है ओबीसी कैटेगरी में और आपकी रैंक है 382, तो आपको कौन सी आईआईटी मिलने वाली, मतलब जो टॉप आईआईटी से। तो जो भी कट ऑफ है, जिस भी ईयर का मैंने यहाँ पे कट ऑफ दिखाया है, आपका टारगेट होना चाहिए कि उसका मैं डबल मार्क्स लेके आ रहा हूँ। तब आप श्योरिटी के साथ ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि हाँ आईआईटी तो है अपनी। अच्छा ठीक है, तो आपका टारगेट डबल पे होना चाहिए ऑलवेज। नाउ 41 मार्क्स पे देख सकते हो 220 रैंक है, राइट। सेम अगर आप देखो कि एक बच्चे का 52 पे 2019 में 223 रैंक था और 41 उससे 11 मार्क्स कम है, फिर भी उसके आसपास ही रहेंगे। तो आप मार्क्स के हिसाब से रैंक का वेरिएबिलिटी देख रहे हो कितना ज़्यादा वेरी कर रहा है। तो अगर किसी ने आपको ऐसा कुछ बोला है कि 50 नंबर लेके आओ तो आपका आईआईटी पक्का है, 40 नंबर लेके आओ तो आपको न्यू आईआईटी पक्का है, 35 लेके आओ तो एनआईटी पक्का है, सब गलत है। कोई भी प्रेडिक्शन सही नहीं है, आपका प्रेडिक्शन सिर्फ और सिर्फ रैंक के हिसाब से होता है, ठीक है। नाउ एक और मुझे मिला है लिस्ट जो कि आईआईटी जैम 2019 का है। तो उस समय जिसके रैंक 1 थे उसका मार्क्स था 84, रैंक 2 रैंक 3 के आप मार्क्स देख सकते हो, यहाँ तक तो ठीक रहता है, उसके बाद सडन चेंज आता है, ठीक है। तो जिसके मार्क्स थे 67 वो 30th रैंक पे था, ठीक है, 2019 में। ओके, अब देख सकते हो उसके बाद 49th रैंक पे था जिसके मार्क्स 63 थे। अब हम चलें बात करें जिन्होंने आपको बोला है कि 50 नंबर लेके आओ तो आपको आईआईटी मिल जाएगा, तो ये रहा आपका 50 नंबर। आपका रैंक कितना था उस समय के हिसाब से 285, है ना। तो 285 पे ऑब्वियसली कोई पुरानी आईआईटी जो ओल्ड आईआईटी से वो तो नहीं मिलेगी, न्यू आईआईटीज मिलेगी जो सेकेंड जनरेशन की है, राइट। अच्छी है वो भी, ऐसी बात नहीं कि ख़राब है, मैं बता रहा हूँ। तो डोंट ट्रस्ट कि ऐसा होने वाला है। और भी आप रैंक्स वगैरह देख सकते हो कि 16.67 के हिसाब से आपका रैंक कितना था। अगर हम 2019 की कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ हमने यहाँ पे निकाला है 22.96, ठीक है, और ये सारी कैटेगरी का मिक्स रैंक है। तो उस हिसाब से ये अपना मतलब अगर हम देखें, अगर हम एनालिसिस करें 22.96, तो 22.96 के सबसे आसपास जो रैंक है ना वो मार्क्स है वो ये है। तो अगर हम बात करें कि कट ऑफ जो था 2019 का, एनालिसिस करते हैं इसको और डिटेल में ताकि हमें पता लगे क्या करना है। 2019 में 22.96 कट ऑफ था, और अगर हम इसके हिसाब से चले तो इससे हम थोड़ा सा ज़्यादा हैं, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो रैंक रहा होगा वो शायद 2800 से 2900 के बीच में रहा होगा, ऐसा मान सकते हैं। तो बेसिकली हम मान सकते हैं कि जो कट ऑफ का रैंक होता है हर साल वो इसके आसपास ही होता है, मतलब 3000 के आसपास होता है, ऐसा मान के चलो। तो जो भी ये कट ऑफ का रैंक है हम इस एनालिसिस से मान के चलते हैं कि वो 3000 के आसपास आ रहा है, राइट। नाउ सीट्स जो हैं आईआईटीज़ में, जहाँ तक अभी मुझे आइडिया है थोड़ी सी बड़ी हैं सीट्स, पहले से बहुत बड़ी हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि नए कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस हुए हैं, डुअल डिग्री कोर्सेज हो गए, डेटा साइंस हो गए, बहुत सारे इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो हमने एक एनालिसिस ये किया कि अगर हम कट ऑफ की बात करें हर साल, तो हम उसका जो रैंक है वो 3000 के आसपास लेके चलेंगे, ठीक है। नाउ आईआईटीज़ में हम मुझे जहाँ तक लग रहा है 500 तक अगर आपका रैंक है तो आपको आईआईटी पक्के से मिल जाएगा, ठीक है। और जनरल कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं फिलहाल यहाँ पे। और आई थिंक 800 तक आपको, 800 to 900 तक आपको एनआईटी मिल जाएगा। हम इसमें सारी के सारे इंक्लूड कर रहे हैं, न्यू और ओल्ड सब,
ठीक है, 800 to 900 तक, कभी कभार 1000 भी ले लेते हैं रफ केसेस में, तो आपको न्यू IITs तो मिल जाएगा, बिकॉज अराउंड 22-23 NITs हैं, IITs हैं, और आई थिंक 30 के आसपास NITs हैं। सो 1000 लोग का मान लो एडमिशन हो रहा है, ठीक है, 1000 लोग का एडमिशन यहाँ पे हो रहा है, और मतलब थोड़ा सा रफ एस्टिमेशन और कर देंगे तो क्योंकि सीट्स ही उतनी है ना, तो सीट्स उतनी है तो उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो 1000 हो गया, और इनको भी थोड़े इंक्लूड करना है SC ST कैटेगरी का मिला के, तो मोर और लेस मुझे लग रहा है कि 1500 से लेके 1600 तक के बच्चों का एडमिशन होता होगा, सारे SC ST कैटेगरी अगर ले लिया जाए तो। हम यहाँ पे जनरल कैटेगरी के रैंक की बात कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा हमारा एनालिसिस जनरल का रहेगा। तो जनरल में हमने बोला कि 500 तक रैंक है तो आपकी IIT पक्की है, और हम बात करते हैं 800 रैंक में NIT पक्की है। तो बेसिकली अगर आपका कट ऑफ है, सिर्फ कट ऑफ आपने सिर्फ क्वालिफाई किया तो आपका IIT नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है, उसका डबल ही आना चाहिए तभी जाके आपको IIT मिलेगा, और थोड़ा सा उससे 1.5 के आसपास रहा तो NIT का चांसेस है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी एक मैंने निकाला 2023 में, देखो 2020 में 60 मार्क्स है और रैंक कितना है 101, 60 मार्क्स पे 101 रैंक है, तो क्या लगता है इसको टॉप IIT मिला होगा, लेकिन IIT बॉम्बे नहीं मिला होगा क्योंकि उसका क्लोजिंग रैंक ही 50 के आसपास आ रहा है ना। सेम 44 मार्क्स पे देखो बच्चे का रैंक है 628, ठीक है, देखो कितना ज़्यादा जंप किया है, 628 44 मार्क्स पे, तो बहुत मुश्किल है, ये डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आने वाला है। ऑन एन एवरेज हर साल जो है 13 से 15 हज़ार के बच्चे बीच में जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। 2017 का भी ऐसा ही कुछ लिस्ट मिला है मेरे को, तो आप देख सकते हैं 50 अगर आपका मार्क्स आया होता तो आपकी जो रैंक थी वो 78 के आसपास थी, तो ओवरऑल गुड, आपको अच्छी IITs मिल सकती, मतलब 2017 के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर आपका जो मार्क्स है वो 35 या 36 के आसपास होता तो आपको IITs मिल सकती थी, बिकॉज उस समय सीट्स थोड़ी कम भी थी, उसके हिसाब से भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रैंक और मार्क्स का जो एनालिसिस किया उससे हमने क्या बुलेट पॉइंट्स निकाले, एक बार मैं समराइज़ कर दूँ तो हमने समराइज़ में ये देखा कि अगर हमने सिर्फ कट ऑफ क्वालिफाई किया है, एक मिनट, अगर हमने सिर्फ कट ऑफ क्वालिफाई किया है, कट ऑफ को हम लेके चलते हैं जनरल कैटेगरी में, अगर आपने कट ऑफ निकाला है तो मान लेते हैं कि आपका रैंक जो है वो 3000 है, ठीक है। आपको IITs में जाने के लिए रैंक चाहिए अराउंड 500, और NITs तक पहुंचने के लिए आपको रैंक चाहिए मान लेते हैं अराउंड 800। तो ऑब्वियस ही बात है, आपका जो भी कट ऑफ है, मान लेते हैं कि आपका कट ऑफ X मार्क्स है आउट ऑफ 100, ठीक है, तो आपके जो मार्क्स आने चाहिए वो 2x आने चाहिए ऑलमोस्ट IITs के लिए, और अराउंड 1.5x आने चाहिए NITs के लिए। अब कोई बच्चा पूछेगा सर क्या है ये x की वैल्यू तो बताओ, तो इस x को प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, राइट, बिकॉज आपने वेरिएशन देखा, हम इंस्टीट्यूट के हिसाब से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे आए तो हम देख सकते हैं IIT दिल्ली इस बार जो कंडक्ट कर रहा है वापस से, राइट, तो IIT दिल्ली ने जो कंडक्ट किया था लास्ट टाइम उसका कट ऑफ था 19.5, ठीक है, उन्होंने, तो बेसिकली इनके कंपैरिजन में पेपर इतना भी आसान नहीं था, ठीक है, लेकिन पेपर इतना भी टफ नहीं था कि कट ऑफ यहाँ चले जाए या फिर यहाँ चले जाए IIT बॉम्बे और मद्रास। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि पेपर बहुत ज़्यादा तो टफ नहीं होगा, हाँ, बट बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं होगा। तो अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि हम ये हमारा कट ऑफ है, हम 20 मार्क्स आपका कट ऑफ मान के चलते हैं, जो कि हमारा हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो 20 मार्क्स हम कट ऑफ मान के चलते हैं। तो जो भी बच्चे जनरल कैटेगरी में हैं और IITs में जाना चाहते हैं, अब EWS और OBC और SC ST वाले यहाँ से अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, आप अपना 18 मान लेना और आप अपना 10 मान लेना, तो आपका टारगेट कम से कम 40 से 45 एटलीस्ट इतना होना चाहिए इस वाले आने वाले एग्ज़ाम में, तब हम शायद बोल सकते हैं कि हाँ आपको IIT मिल जाएगी। सो आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। सो अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो कमेंट करो, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करो, मेरा email ID भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को वहाँ पे मेल कर